हेलो फ्रेंड्स, आज है 14 सितंबर 2025 और फ्रेंड्स आज संपूर्ण भारत में सभी माताएं एक विशेष त्योहार को मनाती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं, जिसे हम लोग जितिया के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस जितिया की शुरुआत कैसे हुई थी, आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। फ्रेंड्स, गंधर्वों के एक राजकुमार हुआ करते थे जिनका नाम था जिमूतवाहन, और इनके पापा जो थे एक राजा थे, है ना। तो राजा होने के नाते वे अपने बेटे को संपूर्ण जो भार है राजकाज का वो देना चाहते थे, लेकिन इनमें कोई इंटरेस्ट जिमूतवाहन का नहीं था, जिसके कारण से वो सभी प्रकार के कामों को, राजकाज के कामों को छोड़ करके वो निकल जाते हैं जंगल की ओर, जहां पर वो जीवों के संरक्षण के लिए विशेष उपाय करते हैं और जीवों का विनाश ना हो उसके लिए हमेशा ध्यान देते थे। तो वहीं पर उन्हें एक कन्या मिलती है, मलयवती कन्या, जिनसे इनका प्रेम हो जाता है और दोनों ही उस जंगल में रहने लगते हैं। एक दिन की बात है कि दोनों ही जंगल में ही विचरण करने के लिए निकलते हैं। तो उस समय कन्या पीछे छूट जाती है और जब आगे बढ़ते हैं राजकुमार तो उन्हें एक रोने की आवाज सुनाई देती है जो एक वृद्ध महिला की होती है। वृद्ध महिला के पास जाकर जिमूतवाहन पूछते हैं कि माते, आपका दर्द क्या है जिसके कारण से आप इतना रो रहे हैं। तो फिर वो जो महिला है वो बताती है कि बेटा, हम नाग वंश की महिला हैं और हमारे नाग वंश वालों ने ऐसा एक सिस्टम बना करके रखा है कि हर दिन जो एक पक्षियों का राजा होता है गरुड़, वो एक नाग कुमार के शिकार करेगा। आज हमारे बेटे की बारी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता कि मेरा बेटा शंखचूड़ अभी कुछ ही देर में उस गरुड़ का शिकार हो जाएगा और मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। इस बात को सुनकर जिमूतवाहन ने एक उपाय सोचा और उसने अपने शरीर को एक लाल कपड़े में ढक लिया और जिस शिला पर गरुड़ आकर शिकार करता था वहां जाकर लेट गया। कुछ ही देर में गरुड़ आया और गरुड़ ने अपने बड़े पंजे से उस शिकार को पकड़ा और सामने एक पहाड़ की चोटी पर ले जाकर उसे नोच नोच कर खाने लगा। जिमूतवाहन के आंखों से आंसू आ गए और वो दर्द से कराहने लगा और इसे देखकर आश्चर्य हुआ गरुड़ को कि आज तक जितने भी नागवंशी लोगों का मैंने शिकार किया है, इतना कराहा नहीं है और आंख से आंसू नहीं आया। आखिर ये कोई दूसरा पुरुष है। तो उसका परिचय पूछता है तो जिमूतवाहन ने ये कहा, पूरा कहानी बताया कि इस तरीके से वृद्ध महिला मिली और उसके पुत्र की रक्षा करने के लिए मैंने अपने आप को बलिदान दे दिया। ये बात सुनकर गरुड़ पूरी तरह से पिघल गया और बोला कि मैं कितना दुष्ट हूं कि दूसरे जीवों की हत्या कर रहा हूं और अपना पेट भर रहा हूं। इससे बढ़िया तो आप हैं जो अपने जीवन को खतरे में डालकर आपने उस महिला के पुत्र की रक्षा की है। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारे बलिदान से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे घाव को मैं अभी ठीक कर देता हूं और तुम्हें खुशी देने के लिए मैं कुछ वरदान भी दूंगा। तो तुमको क्या वरदान मांगना है, मांग लो। तो जिमूतवाहन ने कहा कि आप तो पक्षी राज हैं, आप ईश्वर के संरक्षण में हैं। आज तक जितने भी सर्पों की हत्या हुई है उन्हें आप जीवन दे दीजिए और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो गरुड़ ने ऐसा ही वरदान सभी को दिया और जैसा जिमूतवाहन ने कहा था वैसा ही हुआ भी। जिमूतवाहन के इस प्रयास से पूरे सर्प जाति, पूरे नागवंश की जाति का संरक्षण हो गया। और गरुड़ ने यह भी कहा था कि तुम्हारे बलिदान की ये कथा जो भी स्त्री सुनेगी और विधिवत रूप से अपना व्रत रखेगी, वो भी निर्जला के रूप में, तो अगर उसका पुत्र मृत्यु के मुंह में भी चला गया है तो वो वापस निकल आएगा। फ्रेंड्स, ये जो कथा है भगवान शिव ने पार्वती को कैलाश पर्वत में सुनाया था। इसलिए इस जितिया पर्व में ये प्रथा है कि गणेश, पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है और निर्जला व्रत भी रखा जाता है। ये हमारे पौराणिक ग्रंथों में वर्णन है। कहानी कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।